स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। देखो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता ही है ऑलरेडी, जो बीपीएससी में वैकेंसी आई है सभी लोग जानते हैं लगभग कितनी है ना। इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, क्योंकि जो प्रश्न अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किए हैं, काफ़ी सारे बच्चों की समस्याएँ हैं, उन प्रश्नों को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। देखो, इतना तो सभी को पता है कि जो बीपीएससी में वैकेंसी आई है शिक्षक की, है ना, शिक्षक की वैकेंसी है जो, वैसे तो ये 2.25 लाख के आसपास है, सभी को लगा करके, पीआरटी 6 to 8 को लगा करके, टीजीटी को लगा करके, है ना, सारे पदों को लगा करके लगभग 225 के आसपास है। लेकिन समस्या जो बनी हुई है वो प्राइमरी का जो फॉर्म जो बच्चे भरेंगे, जो प्राइमरी के लिए हैं, उनकी समस्या बनी हुई है कि आखिर उनके सारे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो, समस्या सारे बच्चों की क्या क्या है उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सारे लोग बने रहेंगे पूरे सेशन में, है ना, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, सभी लोग रहेंगे पूरे सेशन में। एक सेकंड रुकिएगा, आपको सारी जानकारी बताते हैं। फिर देखो, काफ़ी सारे बच्चों की ये भी समस्या है, देखो काफ़ी सारे बच्चों की एक समस्या ये भी बनी हुई है कि क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। ये तो समस्या है ही ऑलरेडी। दूसरी समस्या सबसे ज़्यादा बच्चों की ये है कि कौन कौन फॉर्म डाल पाएगा, है ना। समस्या क्या क्या है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, काफ़ी सारे बच्चों का ये कहना है कि सर अभी सीटेट हमारा पास नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों की ये समस्या बनी हुई है कि ग्रेजुएशन में 50% मांगा गया है और काफ़ी सारे बच्चों का 50% से भीतर है वो सोच, लेकिन उनका जो मास्टर डिग्री है उनके पास में वो है। काफ़ी सारे बच्चों की ये भी समस्या है। एक समस्या सीटेट वाली, दूसरी समस्या 50% वाली भी सामने आ रही है। तो देखो, एक एक समस्या पर हम लोग बात करेंगे, सारी समस्याओं को क्लियर करेंगे। सबसे पहली समस्या आपके सामने हम लेके आते हैं सीटेट वाली, इस पर बात करेंगे। देखो, आपको हम बता दें, जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें ये कहा गया है कि जिसका भी सीटेट अगर अभी पास नहीं, अगर किसी का पास है फिर तो कोई बात ही नहीं है, कितने नंबर होने चाहिए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जिसका पास नहीं है वो आखिर में क्या करे। तो देखो, उसको हम ये बता दें, आपको ये कहा गया है नोटिफिकेशन में कि 31/8/2023 तक आपके पास में सीटेट होना चाहिए, मतलब सीटेट का आपने एग्ज़ाम दे लिया हो। और अगर जिसने फॉर्म डाला हुआ है उसका 20 तारीख को एग्ज़ाम है, 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, 20/8 को, तो आप ये समझ सकते हो जिसका भी 20/8 को एग्ज़ाम है, अगर उसने पास कर लिया तो वो एलिजिबल है। उसको उसकी प्रिंट आउट जो आपने ऑनलाइन कराया है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंट आउट जो है वो अपलोड हो रही है। तो पहली समस्या जिनकी ये थी कि अभी हमारा सीटेट पास नहीं है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 तारीख को आपका सीटेट है, आपने सीटेट का ऑनलाइन कराया होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रिंट आउट होगी तो उसको आप अपलोड कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, एक समस्या ये भी है, अगर आप बिहार से हैं तो आपके अगर 82 भी नंबर आते हैं तो चलेगा, या तो आपके पास बीटेट हो, अगर बीटेट नहीं है तो आपके सीटेट में 82 नंबर हो, महिलाओं के भी 82 हो, SC ST OBC किसी भी से हो आपके 82 हो। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उनकी समस्या बनी हुई है, सर टेट में कितने नंबर। देखो, पहले तो आपको बता दें, ये बात सीटेट ही कहता है कि अगर आप हमारी मार्कशीट को अदर स्टेट में लगाते हैं तो आपके 90% मार्क होने चाहिए। अगर आप मेल हैं तो फीमेल का 82 ही चलता है, फीमेल का 82 ही चलता है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका दूसरा, अगर आप बिहार से हैं जनरल हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपका, यानी कि कहने का मतलब ये, आप OBC SC ST नहीं होने चाहिए। आप अगर जनरल हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो तब भी आपके 90 अंक होने चाहिए, ये तो बिहार वालों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके 90 अंक ये सीटेट कहता है। अगर नोटिफिकेशन में भले ही ना दिया गया हो कि आपके 90 नंबर होने चाहिए, महिलाओं के 82 ही होने चाहिए जो अदर स्टेट से हैं उनके भी, लेकिन जो पुरुष वर्ग है, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, उसके 90 अंक होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट में लगा रहे हैं तो। अगर मान लो आप यूपी से हैं और आपके सीटेट में 90 नहीं 82 83 हैं, तो आप यूपी के लिए एलिजिबल हैं, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में एलिजिबल हैं, लेकिन आप अदर स्टेट में आपके 90 होने चाहिए, ये सीटेट ही कहता है।
कि आपके 60% अंक होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपके नहीं है तो जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें तो ये कह दिया गया सीटेट पास हो सकता है इसलिए ये कह दिया गया हो कि हर किसी को पता है ये बात, तो सीटेट ही कहता है कि 90 अंक होने चाहिए। तो एक समस्या काफ़ी सारे बच्चों की ये बनी हुई है कि सर सीटेट में कितने होने चाहिए, तो हम नहीं ये मानते हैं कि 82 में आपका फॉर्म वहाँ पर मान्य होगा। आपका वेरिफिकेशन के बाद में आपको हमारा मानना ये कि हटा दिया जाएगा अगर आपके 90 से कम है। तो 90 हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए रेडी रहेंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब मिलेगी। क्लियर है। एक समस्या ये थी। सीटेट अगर अभी नहीं है तो 20 तारीख को आपका पेपर है, वो आप प्रिंट आउट अपलोड कर सकते हैं, आपका मान्य हो जाएगा। तो ये समस्या दूर हुई। दूसरी बच्चों की समस्या जो भी हम बता रहे थे, समस्या वो ये है कि जिनका 50% अंक नहीं आया है, 50% जिनके अंक नहीं आए हैं उनकी समस्या बनी हुई है ग्रेजुएशन में। तो देखो आपने जो मास्टर डिग्री की है, मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क होने चाहिए। पहली एक ये, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, आपने बीएड किया हुआ है तो आपने जो मास्टर डिग्री की हुई होगी 55%। इसके बाद में बीएड के साथ में आपका क्या और होना चाहिए, बीएड और डैश करके एमएड लिखा हुआ है। अब इससे तो या तो इसके बीच में और लगा होता तो ये क्लियर हो जाता कि बीएड या फिर एमएड एक होना चाहिए। अब और उन्होंने नहीं लगाया तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एमए में तो एमए या एमएससी जो भी किया है उसमें तो 55% होने ही चाहिए, साथ ही साथ बीएड या और एमएड भी आपका होना चाहिए। इससे हमारा मानना ये है, क्योंकि और नहीं लगाया गया है, अथवा नहीं लगा है। अगर यहाँ पर अथवा लगा होता तो ये क्लियर हो जाता अथवा से कि भैया इसमें दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन अथवा नहीं लगाया है तो आपका ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों आपके होने चाहिए। अगर आपके पास आपने बीएड किया हुआ है तो, और 50% अंक नहीं है तो ये होना चाहिए। अगर आपके 50% ग्रेजुएशन में अंक हैं तो ऐसा नहीं है, तो फिर आपके 50% वही चलेगा और ये बीएड ही चलेगा। जब वो अंक नहीं होंगे तब ऐसा होगा। तो आपके 2 प्रश्न ये क्लियर हुए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी चीज़, आपका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसमें क्या क्या लग रहा है हम आपको बता दें। अगर आपके पास पहला आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो सीटेट का मार्कशीट होना चाहिए, अपलोड होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो, अगर नहीं है सर्टिफिकेट नंबर उसमें मार्कशीट में नहीं है तो आप वहाँ पर एनए कर देंगे। तीसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा, अगर सीटेट नहीं दिया है तो सीटेट की जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है वो होनी चाहिए, और आपका कुछ भी नहीं लगेगा। बाद बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो आप जर्नल में ही जाते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा बिहार वालों का, जो बिहार से हैं उनका लगेगा। जो बिहार से नहीं अदर स्टेट से हैं वो जर्नल में काउंट होंगे, उनका ये नहीं लगेगा। तो बस इतने सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हाई स्कूल इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि पूरा डिटेल भरा जाएगा। तो इसलिए इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो एक समस्या ये बच्चों की, भैया सिलेबस क्या है। देखो 2 पेपर होंगे, एक आपका पेपर 1 होगा, एक आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका 100 अंक का होगा, पेपर 2 आपका 120 अंक का होगा। टोटल टाइम आपका जो मिलेगा आपको वो दोनों पेपर का मिला के 4 घंटे का होगा। कितने का होगा? टोटल टाइम आपका 4 घंटे होगा दोनों पेपर का मिला के। इस पेपर में क्या होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, या फिर 75 हिंदी होगी। अगर आप हिंदी करना चाहें, अगर आप उर्दू करना चाहें, अगर आप बांग्ला करना चाहें तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर, यानी हमारा मानना ये है बांग्ला वाले तो कोई होंगे नहीं, उर्दू वाले हो सकते हैं। बाद बाकी 99% बच्चे होंगे जो हिंदी वाले होंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए 25 इंग्लिश 75 हिंदी, इसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। आप यानी 30 प्रश्न सही कर देना दोनों के मिला के, यानी 75 से कोई माइनस मार्किंग नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के ही करके 30 सही करिए, आप अगर 75 में ही 30 कर सकते हैं तो 75 में ही 30 कर दीजिए। क्लियर है। इसके बाद में हम आपको बता दें पेपर 2 जो 120 अंक का होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखो जो पेपर 2 आपका होगा उसके अंतर्गत आपका, सबसे पहले हम आपको बता दें पेपर 2 में जितने हम ये कह सकते हैं सामान्य ज्ञान, क्या कह सकते हैं,
हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य ज्ञान होता है और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं, चाहे वो भूगोल की बात हम कर दें, ठीक है, चाहे हम इतिहास की बात कर दें, चाहे हम करेंट अफेयर्स की बात कर दें, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जीके के अंतर्गत जितना चीज़ें आता है, करेंट अफेयर्स की बात कर दें, चाहे हम पर्यावरण की बात कर दें, जीके के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं, भूगोल, विज्ञान, चाहे हम विज्ञान की बात कर दें, जितनी चीज़ें जीके के अंतर्गत आती हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली चीज़, अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये डाटा क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी आएगी। इसके बाद में गणित भी आपको पढ़ना है और गणित के साथ साथ आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है गणित के साथ में। ये दोनों भी चीज़ें पढ़नी है, गणित और रीजनिंग भी, साथ साथ सामान्य ज्ञान में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है 120 अंक करने के लिए, ठीक है। अगर जैसे अब ये जरूर हो जाएगा कि भूगोल, आप कहेंगे सर भूगोल कौन सा पढ़ें, भूगोल में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे प्रश्न बिहार के भूगोल से। बाद बाकी अब आप कहेंगे सर बिहार का भूगोल क्या अलग है, जरूर अलग होता है, हर राज्य का अपना एक भूगोल अलग होता है और पूरा जो होता है वो अलग होता है। आप कहेंगे कैसे, आपके राज्य में झीलें, नदियाँ अलग अलग होंगी जो भूगोल के अंतर्गत ही आती हैं, हर राज्य में अलग अलग होती हैं, हर राज्य में अलग अलग तरीके के पहाड़ पठार होते हैं, हर राज्य में अलग अलग सीमाएं अपनी होती हैं, सीमा रेखा अलग अलग होती हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल के जो होंगे वो बिहार के भूगोल से होंगे, बाद बाकी आपका पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का तो होगा ही। साथ ही साथ ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि 120 नंबर के लिए पढ़नी है। 2 घंटे का समय रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा और जो प्रथम पेपर होगा उसमें आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन ही करने होंगे, उसमें भी 2 घंटे समय मिलेगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बहुत सारे बच्चों की समस्याएं हैं, इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है। अब अगर आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, जो हमने शुरू में बताई, अगर वो क्राइटेरिया के अंदर आप हैं तो फिर आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आप नहीं हैं, अगर आपने सीटेट का फॉर्म भी नहीं डाला है, सीटेट में आपके नंबर भी कम हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर वो चीज़ें नहीं हैं, अगर बीए ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है 50%, और अगर 50 नहीं है तो मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए। अगर इतना नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं फॉर्म डालने से। अगर आप ये चाहते हैं कि हमको पेपर ही देना है तो आप तो डाल सकते हैं, अगर आपने ये उद्देश्य बना रखा है कि हमको पेपर देना है तो फिर आप डाल सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और हम बहुत जल्द अपने चैनल पर 10 जुलाई से क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जिस दिन से क्लास स्टार्ट हो, कोशिश करेंगे इससे पहले ही स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट क्लास होंगी, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।